सिया राम, जय जय सिया राम। हरि अनंत हरि कथानंता, कहूँ सुनहु बहु विधि सब संता। राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। हरि अनंत हरि कथानंता, कहूँ सुनहु बहु विधि सब संता। राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। रामचरितमानस के बाल कांड का मैं अगला भाग आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित इस बालकांड भाग में मैं आप सबसे उनके बाल स्वरूप का, राम जी के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान जो हमारे आदर्श हैं, उनके बाल स्वरूप का मैं आपसे वर्णन कर रहा हूँ, जिसमें जो थोड़ा बहुत त्रुटि भी हमसे होती होगी उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कवि कोविद रघुबर चरित्र मानस मंजू मराल, बाल विनय सुनि सुरुचि लखी मोह पर हो कृपाल। कवि और पंडितगण, आप जो रामचरित रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। हे प्रभु, बंदौ मुनि पद कंजूर मायन, जेहि निर्मऊ असखर सुकोमल मंजू दोष रहित दूषण सहित। मैं उन वाल्मीकि जी मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर सहित होने पर भी कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर हैं, तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। स्वामी जी ने बड़े सुंदर और खर और दूषण के बारे में कहा है, जो बड़े कठोर शब्द हैं, जो राक्षस हैं, लेकिन वो दोष रहित है। बंदऊ चारियु वेदु भव, बारिधि बोहित सरिस, जिन्ही ना सपने हु खेद, बरतना रघुबरे विशद जसु। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ, जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी थकावट नहीं होता है। बंदनौ विधि पद रेणु, भव सागर जेहि किन जह, संत सुधा सिधेनु, प्रकटे खल विष वारुणी। मैं ब्रह्मा जी के चरण कमल रजक की वंदना करता हूँ, जिन्होंने भवसागर बनाया है, जहाँ से एक ओर संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुई। विबुद्ध विप्र बुद्ध ग्रह चरण, बंदी कहूँ कर चोरी, होई प्रसन्न पुरवहु, सकल मंजू मनोरथ मोरी। देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सब के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ,
आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। पुनि वंदनौ शारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता, मंजन पान हरे का, अकहत सुनत एक हर अविवेका। फिर मैं सरस्वती जी और देवनंदी गंगा जी की देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती हैं, तो दूसरी सरस्वती गुण और यश करने और सुनने से अज्ञान का नाश करती हैं। गुरु पीतु मातु महेश भवानी, प्रणव दीन बंधु दीन दानी, सेवक स्वामी सखा सिए पी के, हित निरूपधि सब विधि तुलसी के। श्री महेश और पार्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा हैं, तथा मुझ तुलसी दास का सब प्रकार से कपट रहित हित करने वाले हैं। कभी बिलो की जग हित हर गिरिजा, साबर मंत्र जाल जिन सृजा, अनमिल आखर अर्थ न जापू, प्रकट प्रभाव महेश प्रतापू। जिन शिव पार्वती जी ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए साबर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर में मेल है, जिनका न कोई ठीक अर्थ है न जप ही होती है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से उनका प्रभाव प्रत्यक्ष है। स्वामी जी आगे कहते हैं, सोमेश मोही पर अनुकूला, करहि कथा मृद मंगल मूला, सुमरी शिवा शिव पाई पसाऊं, बरनऊ रामचरित चित चाऊं। वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न हो श्री रामचंद्र जी इस कथा को आनंद और मंगल की मूल बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव से चित्त से श्री रामचंद्र जी का वर्णन करता हूँ। भनिति मोर शिव कृपा विभाति, शशि समाज मिली मनहु सुजाति, जेहि कथहि स्नेह समाता, कहीं सुनहि समोझी सचेता, होई हई राम चरण अनुरागी, अकलिमल रहित सुमंगल भागी। मेरी कविता शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसे तारा गणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ साथ बूझकर कहे सुनेंगे, वे कलियुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होंगे, श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। ऐसा स्वामी जी ने अपने अनुभूति से कलयुग के प्राणियों के लिए कहा था। सपने हूँ साचेहू मोही, पर जौहर गौरी पसाऊं, तो फूल हो जो कहेऊ, सब भाषा भनीति प्रभाऊ। यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी की स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो, तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वो सब सच हो, ऐसा मैं विश्वास के साथ कहता हूँ। ऐसा स्वामी जी ने कहा। बंदऊ अवधपुरी अति पावनी, सरजू सरी कली कलियूस न सावनी, परनऊबूर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु न थोरी।
मैं अति पवित्र अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरजू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं है, अर्थात बहुत है, कम नहीं बहुत है। सिए निंदक अधग ओध न साए, लोक विशोक बनाए बसाए। बंदौ कौशल्यादिशी प्राची, अकीर्ति जासु सकल जगह माची। उन्होंने सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पूर्व नर नारियों के पाप समूह को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक धाम में बसा लिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ जिसकी कृति समस्त संसार में फैल रही है। प्रकटेउज रघुपति शशि चारु, विश्व सुदक खल कमल तुषारु। दशरथ राउ सहित सबे रानी, सुकुत सुमंगल मूर्ति मानी। करऊँ प्रणाम करम बन बानी, अकहरहूँ कृपा सूत सेवक जानी। जिनहि विरचि भव भव विधाता, अब महिमावधि राम पितु माता। जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा में विश्व को सुख देने वाली और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए, सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पूर्ण और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें, जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने बड़ाई पाई और जो श्री रामचंद्र जी के माता और पिता होने का महिमा की सीमा है। स्वामी चिंतुदास जी ने ऐसा कहा माता कौशल्या जी के लिए। बंदौ अवध भुआल सत्य प्रेम जेहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु त्रीन यु परिहरऊ। मैं अवध के राजा श्री रामचंद्र जी की वंदना करता हूँ जिनका श्री राम के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। मैं उस अवध के राजा महाराज दशरथ जी की वंदना करता हूँ जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के लिए इतना प्रेम था कि उनसे बिछड़ते वो ही अपने प्राण को त्याग दिए। ऐसा पिता और पुत्र का प्रेम आपने संसार में कहीं नहीं देखा होगा। प्रणव परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गुरूड़ सनेहु। जोग भोग मह राखेउ गोई, और राम बिलोकते प्रकटऊ सोई। मैं परिवार सहित राजा जनक को प्रणाम करता हूँ जिनका राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम है, जिनको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही प्रकट हो गया। राजा जनक जी जो राम जी के ससुर थे, माता सीता के पिताजी जो विदेह राज कहे जाते थे, अपने योग और भोग में उन्होंने रामचंद्र जी के प्रेम के प्रति जो उनकी आस्था थी उनको उन्होंने छिपा रखा था, लेकिन वो बहुत देर तक नहीं छिपा रखे सके। उनको देखते ही उनका वो प्रेम जो था उनकी हृदय से प्रफुल्लित हो जो था बाहर झलकने लगा। प्रणव प्रथम भरत के चरणा, जासु ने व्रत जाई न वरना।
राम चरण पंकज मन जासु, अलुबुदिम्ब धूप युव तजई न पासु। सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता। भरत जी जो राम जी के भाई थे, राम जी से छोटे थे, और राम जी के भाई से उनके श्री रामचंद्र जी के प्रति इतनी आस्था थी, इतना प्रेम था कि उनके चरण पादुका को रखकर 14 वर्षों तक उन्होंने अयोध्या का राज चलाया था। तो मैं उनको बहुत आदर के साथ प्रेम करता हूँ। बंदाऊं लक्ष्मण पद जल जाता, अशीतल सुलभ भगत सुख दाता। रघुपति कीर्ति विमल पताखा, अदंड समान भयऊं जस जाका। श्री लक्ष्मी जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो शीतल सुंदर भक्तों को सुख देने वाली श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूप विमल पताका में जिनका लक्ष्मी जी का यश पताका को ऊंचा करके फहराने वाली दंड के समान है। शेष सहस्त्र शीस जग कारण, जो अवतरऊं भूमि भय तारन। सदा सो सानुकूल रहमो पर, और कृपा सिंधु सौमित्री गुना कर। जो हमारे सिर वाले, जो हजारों सिर वाले और जगत के कारक, हजार सिरों पर जगत को धारण कर रखने वाले शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया। वे गुणों की खानी कृपा सिंधु सुमित्रानंदन श्री लक्ष्मी जी मुझ पर सदा प्रसन्न हो, जिससे हमारी दुख दरिद्रता और सारे कार्य जो हैं सफल रूप से संपन्न हो। जिस पर माँ लक्ष्मी की कृपा होती है, उसके सारे कार्य सफल होते हैं, क्योंकि कलयुग में सबसे ज़्यादा महत्ता जो है लक्ष्मी की बढ़ गई है। ऐसा स्वामी जी ने उस समय कहा था, और आज भी वो देखने को प्रत्यक्ष रूप से मिलते हैं। रिपु सुंदर पद कमल नमामि, असुर सुशील भरत अनुगामी। महावीर बिनऊ हनुमाना, और राम जासु जस आप बखाना। श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो बड़े सुवीर सुशील श्री भरत जी के पीछे चलने वाले। मैं महावीर हनुमान जी की भी विनती करता हूँ, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी स्वयं अपने मुख से वर्णन करते हैं। उस हनुमान जी को, जो कलयुग के साक्षात भगवान हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। प्रणव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान धन, जासु हृदय आगार बसही, राम सरे चाप धर। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप हैं, जो ज्ञान की धन मूर्ति हैं, और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री रामचंद्र जी निवास करते हैं। कपिपति रीज निशाचर राजा, अंगदाती जे कीस समाजा। बंदौ सब के चरण सुहाए, अयोधम शरीर राम जी ने पाए। बानरों के राजा सुग्रीव जी, ऋषों के राजा जगदम्बा जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि जिनका बानरों का समाज है, सबके सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम पशु और राक्षस आदि शरीर में भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया। वो राक्षस थे, पशु इसके समान शरीर थे, बानर रूपी का उनका पूंछ था बानर की तरह, और उन मुंह हनु ये सब थे,
पशु और राक्षस रूपी ये लोग भी, उनके मन में ऐसी आस्था थी रामचंद्र जी के प्रति, जिससे वो लोग उनको प्राप्त कर लिए। रघुपति चरण उपासक जेते, अखग मृग सूर नर आसुर समेते, अबंद उपदे सरोज सब केरे, अजे बिनु काम राम के चेरे। पक्षु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री रामचंद्र जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सब के चरणों में कमलों की वंदना करता हूँ, जो श्री रामचंद्र जी के निष्काम सेवक हैं। ये सारे सेवक है प्रभु रामचंद्र जी के। सूक सनकादि भगत मुनि नारद, जे मुनि बरे विज्ञान विशारद, अपरनऊ सबही धरणी धरी सीसा, अकरहूँ कृपा जन जानी मुनीसा। सुखदेव जी, सनकादि, नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेक कर उन सबको प्रणाम करता हूँ। हे मुनि वर, आप सब मुझ पर अपना दास जानकर कृपा करें और मुझ पर अपनी कृपा बरसाएं। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनाऊ, अजासु कृपा निर्मल मति पाऊ। राजा जनक की पुत्री, जगत की माता, करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रीतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों को मैं मानता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊँ। मैं माता जनक सीता जी को दोनों चरणों को स्पर्श करके प्रणाम करता हूँ, जिससे कि बुद्धि में निर्मलता है और बुद्धि निर्मल पा सकूँ। पुनि पौन वचन कर्म रघुनायक, अचरण कमल बंदौ सब लायक, राजीवो अन्नयन धरे धनु सायक, अभगत विपत्ति भंजन सुखदायक। फिर मैं मन वचन और कर्म से कमल नयन धनुष वाणधारी, भक्तों की विपत्ति का नाश करने वाले, जिन्हें नाश करने और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्वप्रथम चरण कमलों की वंदना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। ऐसा स्वामी जी ने अपने इस श्लोक में कहा। गिरा रथ जल बीज ही सम, कहियत भिन्न भिन्न, अबंदौ सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन। जो वाणी और जिसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग हैं, परंतु वास्तव में अभिन्न हैं, उन सीता माँ राम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय हैं। उस माँ को भी वंदना करता हूँ, जिन्हें अपने भक्त बहुत ही प्रिय हैं। बंदौ नाम राम रघुवर को, हेतु कृशानुभानु हिमकर को, विधि हरिहर मैं वेदे प्राण सो, आगुन अनुपगुण निधान सो। श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो कृषानु भानु, कृषानु अग्नि, भानु सूर्य और हिमकर चंद्रमा का हेतु अर्थात र आ और म रूप में बीज है। वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप है। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण उपमा रहित और गुणों का भंडार है। उस रघुनाथ जी की मैं वंदना करता हूँ। स्वामी तुलसीदास एक एक करके अपने उनके जितने भी गण थे उन सभी की वंदना करते हैं। महामंत्र जो जपत महेशु, आकाशी मुकुति हेतु उपदेशु, महिमा जासु जान गण राउ, अप्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। जो महामंत्र है जिसे माहेश्वर शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में
मुक्ति का कारण है तथा जिसकी महिमा को श्री गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। श्री गणेश जी सबसे पहले पूजे जाते हैं। इनका उसके पीछे जो प्रभाव है, स्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि वो प्रभाव जो है राम नाम का ही है, जिसके चलते गणेश जी प्रथम पूजनीय है। जान अधि कवि नाम प्रतापु, अभयों शुद्धि करी उल्टा जापू। सहस नाम सबे सुनी शिव वाणी, अजपि जेई पिए संग भवानी। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा मरा जप कर पवित्र हो गए। शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति के साथ राम नाम का जप करती रहती है। पार्वती जी और शिव जी के इष्ट देव जो हैं श्री रामचंद्र जी ही हैं, इसीलिए वे हमेशा राम जी का जप करते रहती हैं। और राम जी के जो इष्ट देव हैं वो शिव जी हैं। राम जी हमेशा शिव जी का उपासना करते रहते हैं, उनको वंदना उनकी करते रहते हैं। वे एक दूसरे के इष्ट हैं। हर से हेतु हरिहर को, किए भूतन तिए भूषण की तो। हर से हेतु हरिहर ही को, आ किए भूषण तिए भूषण ती तो। नाम प्रभाव जान शिवनी को, अकाल कुट फलू दीन अमी को। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप पतिव्रता में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को शिव जी भली भांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया। वर्षारी तु रघुपति भगति तुलसी साली सुदास। राम नाम बरवरन जुगे सावन भादो मास। बरसारी तु रघुपति भगति तुलसी साली सुदास। राम नाम बरवरन जुगे सावन भादो मास। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं, उत्तम सेवक गण धान है और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादो के महीने हैं। देखिए स्वामी जी ने आखर मधुर मनोहर दो, अवरन बिलोचन जन जिए जो। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, आलोक लाहू प्रलोक निबाहू। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन है तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ और पर लोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भक्तस्व सेवा में नियुक्त रखते हैं। कहत सुनत सुमिरत सुठी नीके, राम लखन समय प्रिय तुलसी के। अबरनत बरन प्रीति बिले गाती, ब्रह्म जीव सम सहज संघाती। ये कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे सुंदर और मधुर हैं। तुलसीदास जी को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं, जिनका र और म का अलग अलग वर्णन करने में प्रीति विलगाती है, अर्थात जो बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण अर्थ और फल भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु ये जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव ही साथ रखने वाले सदा एक रूप और एक रस हैं।
राम जी और लक्ष्मण जी के प्रति, राम लखन के प्रति स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि दो जीव और एक जान है, उनमें अलग अलग संबोधन करना भी बड़ा मुश्किल है। नर नारायण सरिस सुभ्राता अजग पालक विदेशी जन त्राता भगति सुतिये कल करण विभूषण अजग हित हेतु विमल विधुभूषण। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले, ये भक्ति रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण कर्णफूल हैं और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूरज हैं। ये दोनों अक्षर सूर्य और चंद्रमा की तरह निर्मल और सुंदर, जगत के कल्याण करने वाले और कान के आभूषण की तरह कर्णफूल हैं। ऐसा स्वामी तुलसीदास जी ने भाव प्रकट किया। स्वाद तोष सम सुगति सुधा के अकमठ शेष समधरे वसुधा के जनमन मंजू कंज मधुकर से अजी जसोमती हरिहलधर से। ये सुंदर गति रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है, कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाली है, भक्तों की मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले तब भौरे के समान है और जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाली है। एक छत्रु एक मुकुट मानी असब वर्णी पर जो तुलसी रघुबर नाम के वरण विराजत दो। तुलसीदास कहते श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिसमें से एक रकार छत्र रूप रेप से और दूसरा मकार मुकुटमणि अनुस्वार रूप से सब अक्षरों के ऊपर है। समुझत सरिस नाम अरुनामी अप्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी नाम रूप दुई इस उपाधि अकथन अनादि सुसमा बुझी साधी। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी के पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने नाम राम नाम का ही शरण अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहाँ आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि है। ये भगवान के नाम और रूप हैं, दोनों अवर्चनीय हैं, अनादि और सुंदर है। शुद्ध और भक्ति युक्त बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। कोवड़ छोट कहत अपराधु असुनि गुण भेदु समझी हई साधु देखे हई रूप नाम अधिना अरूप ज्ञान नाही नाम बिहीना। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा, यह कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तात्पर्य कमी बेश सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता है। रूप विशेष नाम बिनु जाने अकरतल गत कपन पर ही पहचाने सुमिरहि नाम रूप बिनु देखे आवत हृदय सने विशेषे। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता है, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम रूप गति अकथ कहानी असमुझत सुखद ना परती बखानी आगुन सगुन बीज नाम सुसाखी उभय प्रबोधक चतुर दुभासी। नाम और रूप की गति की कहानी विशेषता की कथा अकथनीय है, वह समझने में
सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। निर्गुण और सगुण के बीच नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुर्भाषिया है। राम नाम मणिदीप धरुनि दो हरि द्वार, तुलसी भीतर बहे रहूं जो चाहसी उजियार। तुलसीदास जी कहते यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीव रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख दो। नाम जी जपी जागही जोगी, अबिरति बिरंची परब पंच वियोगी। ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा, अयकथ अनामय नाम न रूपा। ब्रह्मा के बनाए हुए इस दृश्य जगत में भली भांति छूटे हुए वरागवन युक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीव पर जपते हुए तत्वज्ञान रूपी दीन में जागते हैं और नाम तथा रूप में से रहित अनुपम अनिवर्चनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव पाते हैं। स्वामी तुलसीदास जी के द्वारा इस तरह की बातें जो हैं बालकांड में कही गई, जिससे कि श्री रामचंद्र जी के स्मरण से आपके जितने भी दुख हैं, सांसारिक बाधाएं हैं, वो सारे दूर हो जाते हैं। अगला भाग में आपको अगले एपिसोड में शेयर करूंगा। इसके लिए आप इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हूँ सुनहु बहु विधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहूँ सुनहु बहु विधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम।